मैं बलसाज सर। आज आप लोग को जो है कैलेंडर के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसके पहले मेरा हुआ था क्या कहते हैं उसमें लीप ईयर को मालूम किया गया था। आज हम लोग विषम दिन पे सीखेंगे और कुछ सवाल करेंगे उस पे, और उसके बाद हम लोग बाद वाला भी सवाल सीखेंगे, पहले वाला और बाद वाला भी सवाल इसमें सीखेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसमें हम लोग सीखने जा रहे हैं विषम दिन निकालना। क्या निकालना सीख रहे हैं? विषम दिन। क्या निकालना सीखेंगे हम लोग इसमें? विषम दिन निकालना सीखेंगे। ध्यान से देखिएगा, इसमें आप लोग इसमें आपको सीखना होगा विषम दिन निकालना। क्या सीखना होगा आपको? विषम दिन निकालना सीखना होगा। चलिए आइए देखिए, ध्यान से देखिएगा आप लोग। 1562 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 1562 में कितने विषम दिन होते हैं? पहले इसके लिए आप लोग ध्यान से देखना। 100 में होता था विषम दिन, क्या होता था? 5 होता था। 100 में विषम दिन कितना होता था? 5 होता था। और 200 में विषम दिन कितना होता था? आप कहेंगे 3 होता था। और 300 में कितना होता था? आप बोलेंगे 1। और 400 में विषम दिन कितना होता था? 0 होता था। भाई ध्यान से देखना, 500 में क्या होता था? 500 में होता था, मतलब 100 में होता था 5, 200 में 3 होता था, 300 में 1 होता था, 400 में 0 होता था। ये होता था विषम दिन, ओड डे होता था। शताब्दी का यह ओड डे कहलाता था। आइए ध्यान से देखिएगा, इसको तोड़ना है। क्या करेंगे? 400 गुणे करेंगे 3 तो 1200 हो जाएगा। इसके पहले भी बताया गया आप लोग को, उसमें लीप ईयर को निकाला गया था, इसमें आप विषम दिन निकालेंगे। तो भाई 400 गुणे 3 करेंगे 1200 हो जाएगा। 400 गुणे 3 करेंगे तो 1200 हो जाएगा। प्लस कितना बच गया? 300 लिखेंगे। प्लस यहां 62 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 62 लिखेंगे। और इसमें ध्यान से देखना, इसमें 4 से भाग देना है। इसमें 4 से भाग देना और इसको भी लेना है, क्योंकि इसको भी मान लेना है कि ये विषम दिन है। अब यहां करेंगे हम भाग। जब हम 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 होगा, यहां से घटाएंगे 2 आएगा। कितना आएगा? 2। और यहां 2 होगा। 4 पंचे 20 होगा। इसका मतलब 22 कितनी बार जाएगा? 15 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 15। इसको 15 भी लिखना है, इसको भी लेना है और 15 भी लेना है। अब ध्यान से देखना, उसमें क्या था? इसको नहीं लेते थे। जब लीप वर्ष निकालते थे उसमें जो है 62 को नहीं लेते थे, उसमें हटा देते थे। अब इसमें लेना पड़ेगा। तो भाई 400 वाले का क्या होता है? 0 होता है। प्लस 400 वाले क्या होता है? 0 होता है। प्लस 300 क्या होता है? 1 होता है। 300 क्या होता है? 1। अब यहां 62 प्लस 15, यहां से करेंगे 0 आएगा। प्लस 1 प्लस 62 प्लस 15, इसको जोड़ दीजिए। इसको आप क्या करेंगे? जोड़ लीजिए। जब जोड़ेंगे तो 5 2 7 1 8 होगा। 5 2 7 7 1 8 होगा। अब यहां से जोड़ेंगे 6 1 7 होगा। बटे अब ये 7 आ गए, कितना आ गया? 78। 78 में भाई 7 से भाग देना है। जब 7 से भाग देंगे तो हम लोग क्या लेंगे? शेषफल को लेंगे। 7 से भाग देने पर शेषफल ले आता है, 4 से भाग देने पर भागफल ले आता है। अब यहां 7 से भाग देंगे। जब आप 7 से भाग देंगे, इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें जब 7 से इसमें भाग देंगे तो 7 एकम 7 होगा, ये कट जाएगा, फिर 8 उतरेगा। 7 एकम 7 होगा और यहां से 1 आएगा। तो भाई इसका 1562 वर्ष में कितने लीप वर्ष पड़ेंगे, मतलब कितने विषम दिन पड़ेंगे? तो हम बोलेंगे 1 दिन। क्या पड़ेगा? 1 दिन। ओड डे कितना आएगा? इसका ओड डे कितना आएगा भाई? इसका ओड डे 1 आएगा। क्या आएगा इसका ओड डे? इसका ओड डे 1 आएगा। इसका ओड डे कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब विषम दिन कितना आएगा? 1 आएगा। इसका विषम दिन क्या आएगा? 1 आएगा। ध्यान देना, 1562 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? तो हम बोलेंगे 1 दिन आएगा। इसका इष्टा दिन क्या होगा? 1 दिन होगा। इसका विषम दिन क्या होगा? 1 दिन होगा। आइए इसी बात अगला सवाल देखते हैं। चलिए आइए ध्यान से देखेगा, 1364 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? 1364 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? आइए इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखना, इसमें आप लोग, इसमें क्या करना है आप लोग को? ध्यान दीजिएगा। यहां लिखेंगे 400 गुणे लिखना है 3, 4 3 1200 प्लस यहां लिखना है 100, उसके बाद लिखना है 64। और 64 में क्या करना है आपको? 4 से भाग देना है। 4 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 16 बार जाएगा।
तो यहाँ क्या लिखना है, 16 लिखना है। क्या लिखना है आपको, 16 लिख लेना है। अब इसका 0 होता है भाई, 400 का क्या होता है, 0 होता है +3। 100 का क्या होता है, 5 होता है। 100 का क्या होता है, 5 होता है। 64 + 16। अब टोटल को जोड़ दीजिए। टोटल को क्या करेंगे आप, जोड़ लीजिए। टोटल को आपको जोड़ना है, यहां से 0 आएगा और यहां से इसको जोड़िए। जब टोटल जोड़ेंगे तो भाई 6 4 10 5 15 के 5 होगा, हाथ से लग गया 1, और 6 1 7 7 1 8 होगा, 85 होगा। कितना होगा, 85। दोबारा जोड़ लो भाई, देखो 64 16 5, यहां जोड़ेंगे 6 4 10 15 होगा, 6 7 होगा, 7 1 8 होगा, 85 होगा। कितना होगा, 85। अब 85 में क्या करना है आपको, 7 से भाग देना है और शेषफल को लेना है। 85 में क्या करना है, 7 से भाग दीजिए और शेषफल को लीजिए। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 85 में आप 7 से भाग देंगे। जब 7 से भाग देंगे, 7 1 कम 7 होगा, यहां से 1 आएगा और इसके बाद क्या करते हैं, इसको यहाँ पे 15 हो जाएगा। 7 दूनी 14 होगा, 7 दूनी 14 होगा। यहां से घटाएंगे 1, इसका विषम दिन क्या आएगा, इसका विषम दिन क्या आएगा, ओड डे। ओड डे कितना आएगा, इसका ओड डे कितना आएगा भाई, 1 आएगा। इसका ओड डे कितना आएगा, 1 आएगा। इसका विषम दिन क्या आएगा, 1 आएगा। इसका विषम दिन कितना होगा भाई, 1 आ जाएगा। ध्यान से देखना, इसका विषम दिन क्या आएगा, 1 आएगा। 1364 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, हम बोलेंगे 1, क्या बोलेंगे, 1 ओड डे। 1 ओड डे मतलब विषम दिन। 1 क्या आएगा, इसका विषम दिन आएगा। आइए इसी के बाद अगला सवाल देखते हैं। आइए ध्यान से देखें, इसमें 735 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। 735 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। 735 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें हमको क्या करना है, 400 प्लस करना है 300। कितना हो गया, 4 3 700 हो गया, बच गया 35। क्या बच गया, 35। 35 में क्या करना है आपको, 35 में आपको 4 से भाग देना है। 4 से भाग देंगे 8 बार जाएगा, 8 चौक 32। कितनी बार जाएगा, 8 लिखना है आपको। इसका क्या होता है, कहोगे सर 0 होता है। 300 का क्या होता है भाई, 100 का 5 होता है, 200 का 3 होता है और 300 का 1 होता है। 300 का 1 होता है। 35 + 8, टोटल को जोड़िए, ये 36 हो गया। 36 8 44 होगा। 44 में आपको 7 से भाग देना है। किससे भाग देना है, 7 से। जब 7 से भाग देंगे 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 6 बार। यहां से घटाएंगे 2 आएगा। इसका ओड डे कितना होगा भाई, इसका ओड डे कितना होगा, इसका विषम दिन कितना होगा, इसका विषम दिन कितना होगा, आप बोलेंगे 2 दिन होगा। इसका विषम दिन क्या होगा, 2 दिन होगा। इसका विषम दिन जो है 2 दिन होगा। इसका विषम दिन क्या होगा, 2 दिन होगा। आइए इसी बाद अगला सवाल देखते हैं। चलिए आइए ध्यान से देखिएगा, 976 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। 976 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, पूछा गया है। 976 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, ध्यान से देखिएगा इसमें। अब यहाँ पे क्या करना होगा आपको, ध्यान से देखिएगा, आपको करना होगा 400, यहां पे करना है होगा 2, 4 दूनी 800 हो जाएगा, प्लस होगा 100, कितना हो गया 900, और बच गया 76। अब 76 में आपको क्या करना है, 4 से भाग देना है। क्या करना है आपको, 4 से भाग देना है। जब 4 से भाग देंगे तो 4 1 कम 4 होगा, यहां से आएगा 3, कितना आएगा 3, और 4 9 36, 19 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 19 बार जाएगा भाई। इसका होता है 0, 100 का होता है 5, 76 + 19, टोटल को जोड़ दीजिए। इसका जोड़ ये होगा 0, इसको जोड़िएंगे 5 + 76 + 19। अब इसको जोड़ेंगे, टोटल को जोड़ दीजिए। जब टोटल को जोड़ेंगे आप, ध्यान से देखना, जब टोटल को जोड़ देंगे आप तो कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा। 9 6 15 5 20, यहाँ कितना बनेगा, 100 बन जाएगा। टोटल को जोड़ेंगे कितना बन जाएगा, 100। अब 100 में क्या करना होगा, 100 में क्या करना होगा, 7 से भाग देना होगा। जब 7 से भाग देंगे तो भाई 7 1 कम 7 होगा, यहां से आएगा 3, और 7 चौक 28 होगा। क्या होगा, 28 होगा। बचेगा कितना, 2। इसका विषम दिन क्या होगा भाई, इसका विषम दिन क्या बनेगा, आप बोलोगे 2 दिन बनेगा। क्या बनेगा, इसका 2 दिन बनेगा। इसका विषम दिन क्या होगा, 2 दिन बनेगा। आइए इसी के बाद हम अगले टाइप पे चलते हैं। ध्यान देखिएगा, इसके हम लोग इसमें सीखने चल रहे हैं के बाद या के पहले। अगर बाद कहेगा तो जुड़ना है, पहले कहेगा तो घटाना है। ध्यान से देखिएगा, बाद कहेगा तो आपको क्या करना होगा, जोड़ दीजिएगा, पहले कहेगा तो आप घटा दीजिएगा। आइए इसी पे सवाल लेते हैं। ध्यान से, के बाद या के पहले या से बाद अगर पूछेगा तो आपको के बाद कहेगा तो जोड़ना है, के पहले कहेगा तो घटाना है आपको।
ध्यान दीजिएगा, आगे और पीछे चलना है आपको, आगे और पीछे चलना है। आइए इसी पे सवाल देखते हैं। चलिए ध्यान से देखना इस पे आप लोग। मैंने बताया यदि पहले लिखा होगा तो पीछे आना है, बाद में लिखा होगा तो आगे चलना है आपको। यदि पहले लिखा होगा तो पीछे आना है और बाद में लिखा होगा तो आगे जाना है। ध्यान से देखिएगा इसमें। आज रविवार है, 18 दिन पहले कौन सा दिन था? आज रविवार है, 18 दिन पहले कौन सा दिन था? ध्यान से देखना भाई, 18 में आपको 7 से भाग देना है। 18 में आपको 7 से भाग देना है। जब 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14 होगा, यहां से घटाएंगे तो भाई 4 आएगा। कितना आएगा? 4। क्योंकि 7 से भाग देते हैं तो शेषफल लेते हैं, 7 से भाग देते हैं तो शेषफल लेते हैं, और 4 से भाग देते हैं भागफल लेते हैं। अब भाई 4 दिन पीछे आओ, इस दिन से 4 दिन पीछे आओ। रविवार से आप 4 दिन पीछे चलो, रविवार से 4 दिन पीछे चलो या 3 दिन आगे चलो, वही पहुंचोगे। या तो रविवार से, ध्यान देना, अगर आपसे रविवार से कोई कहे 4 दिन पीछे चलो, आप 3 दिन आगे चले जाओ, वहीं पहुंच जाओगे। अगर आपसे कोई कहे 5 दिन पीछे आओ तो आप 2 दिन आगे चले देना, 2 दिन आगे चल देना। अगर आपसे कोई कहे 6 दिन पीछे आओ तो आप 1 दिन आगे बढ़ जाना, आगे बढ़ जाना। अगर आपसे कोई कहे 5 दिन पीछे आओ तो आप 2 दिन क्या कहते हैं हो गए हैं। आप ध्यान देना, यदि आपसे कोई कहे 6 दिन आगे चलो तो 1 दिन पीछे आ जाना, 6 दिन आगे चलो 1 दिन पीछे जाना। अगर आपसे कोई कहे 6 दिन 5 दिन आगे चलो तो आप 2 दिन पीछे आ जाना। अगर आपसे कोई कहे 4 दिन आगे बढ़ो, आप 3 दिन पीछे आ जाना, वही पहुंच जाओगे। ध्यान से देखना भाई, रविवार से 4 दिन पीछे आओ, रविवार से 4 दिन पीछे आओ तो भाई रविवार के इस तरफ क्या आएगा? शनिवार आएगा। क्या आएगा? शनिवार। शनिवार के इस तरफ क्या आएगा भाई? शुक्रवार आएगा। क्या आएगा? शुक्रवार। शुक्रवार की तरफ क्या आएगा? गुरुवार आएगा। गुरुवार के बाद क्या आएगा? गुरुवार के बाद क्या आएगा? बुध आएगा। अब गिनो, 1 2 3 4, चौथा दिन क्या होगा? बुधवार होगा भाई, बुधवार होगा। या तो आप ध्यान देना, 4 दिन मैंने बोला, अगर पहले लिखा होगा तो पीछे आना है, बाद लिखा होगा तो आगे चलना है। तो यहाँ पहले लिखा है, देखो 18 दिन पहले कौन सा दिन था, तो पीछे आओ, 1 2 3 4, चौथा दिन क्या होगा? आप बोलोगे बुधवार। क्या होगा? बुधवार होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बुधवार। अब ध्यान से देखना, आप पीछे ना जाके आगे बढ़ जाओ। अगर आपसे कोई कह रहा है 4 दिन पीछे आओ, आप 3 दिन आगे बढ़ जाओ, 3 दिन आगे बढ़ जाओ उसमें। तो रविवार में 3 दिन आगे बढ़ जाओ। जब रविवार को 3 दिन आगे बढ़ोगे तो पहले बढ़ेगा सोमवार, फिर पड़ेगा मंगलवार। क्या पड़ेगा? मंगलवार पड़ेगा। मंगलवार के बाद क्या पड़ेगा भाई? देखो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये बन जाएगा आपका। ध्यान देना, अगर आपसे कोई कहे 4 दिन पीछे आओ तो आप 3 दिन आगे बढ़ जाना। अगर आपसे कोई कहे 4 दिन पीछे आओ तो आप 3 दिन आगे बढ़ जाओ, वही स्थान पे पहुंच जाओगे, वही स्थान पे पहुंच जाओगे। 4 दिन कोई पीछे बोलता है 3 दिन आगे बढ़ो, 5 दिन कोई पीछे कहता है 2 दिन आगे बढ़ो, 6 दिन पीछे कहता है तो 1 दिन आगे बढ़ो, 6 दिन आगे कहता है तो 1 दिन पीछे आओ। अगर आपसे कोई कहे 5 दिन आगे जाओ तो आप 2 दिन पीछे आ जाओ। अगर आपसे कोई कहता है 4 दिन आगे जाओ तो आप 3 दिन पीछे आ जाओ, वही स्थान पे पहुंच जाओगे। आइए इसी बात अगला सवाल देखते हैं। दूसरा, इस पे ध्यान से देखिएगा। आज शुक्रवार है, 100 दिन पहले कौन सा दिन था? आज भाई शुक्रवार है तो 100 दिन पहले पूछा गया है कौन सा दिन था। हम क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे। इसमें हम क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे। तो भाई 100 में आप 7 से भाग दीजिए। जब आप 100 में 7 से भाग देंगे तो 7 एक कम 7 होगा, यहां से घटाएंगे 3 आएगा और ये 0 उतारेंगे, 7 चौक 28 होगा, यहां से बचेगा 2। तो भाई 2 दिन इस दिन से पीछे आओ, 2 दिन इस दिन से पीछे आओ, क्योंकि पहले बोला है, पहले पूछा है तो पीछे आना है और बाद में कहेगा तो आगे बढ़ना है। तो यहाँ पीछे आना है आपको, शुक्रवार से पीछे आना है। शुक्रवार से आपको क्या करना है? शुक्रवार से आपको क्या करना है? पीछे आना है। शुक्रवार के पहले क्या होगा भाई? कहोगे सर गुरुवार। क्या होगा? क्या होगा भाई? गुरुवार होगा। गुरुवार के पहले क्या होगा? आप कहोगे भाई, कहोगे बुध होता है। क्या कहोगे? बुध होता है। 1 और 2, इसका आंसर क्या होगा? बुधवार। क्या आंसर होगा इसका? बुधवार। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ध्यान से देखना, जो शेष बचेगा उसी को लेना है, जो शेष बचता है उसी को लेना है। 7 से भाग देने पर शेषफल लेते हैं, 4 से भाग देने पर भागफल लेते हैं। यहाँ 2 बच गया, 2 दिन पीछे आ जाओ, 2 दिन पीछे आ जाओ। आइए इसी बात अगला सवाल देखते हैं। आइए ध्यान से देखिएगा, यदि आज शुक्रवार है तो 98 दिन बाद कौन सा दिन होगा? अब देखिए, बाद वाला पूछा है, इसमें जोड़ना है आपको। बाद वाले में क्या करना है? आपको जोड़ना है, और उसके बाद पहले वाले में आपको घटाना है।
तो बाद वाले में जोड़ना है, पहले वाले में घटाना है। आ जाइए ध्यान से देखिएगा, आप क्या करेंगे 98 में आप क्या करेंगे 7 से भाग देंगे। जब यहाँ 7 से भाग देंगे 7 एक कम 7 होगा, यहां से घटाएंगे 2 आएगा और ये 8 करेंगे, यहां से करेंगे 7 चौक 28 होगा, यहां से करेंगे तो ये 0 आएगा। क्या आएगा 0। अब 0 आगे बढ़ना है 0, तो भाई शुक्रवार में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आप शुक्रवार में यदि आप 0 जोड़ोगे तो वही दिन मिलेगा, क्योंकि भाई 0 किसी भी संख्या में जोड़ते हैं तो वही चीज मिलता है। 0 किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो वही संख्या मिलती है, तो यहां से क्या मिलेगा शुक्रवार ही मिलेगा। क्या मिलेगा शुक्रवार ही। आंसर क्या होगा इसका राइट शुक्रवार। इसका राइट आंसर क्या होगा शुक्रवार होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी जो है राइट होगा शुक्रवार। क्या होगा इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा शुक्रवार। आइए इसी पे अगला सवाल देखते हैं, ध्यान से देखिएगा इसमें। आज रविवार है, 34 दिन बाद कौन सा दिन होगा। बात पूछा है तो भाई जो आएगा शेषफल उसको जोड़ना है, उसमें उसको आपको जोड़ना पड़ेगा। तो आइए 34 में क्या करेंगे आप 34 में भाग देंगे। किससे भाग देंगे 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देंगे। 7 से क्यों भाग देते हैं, क्योंकि 7 दिन बीतने के बाद वही दिन आता है। 7 दिन बीतने के बाद वही दिन आता है, इसलिए 7 से भाग दिया जाता है। अब 7 से भाग देंगे, यहां पे करेंगे 7 चौक 28 होगा। कितना होगा 28। यहां से घटाएंगे 14 में से 8 गया 6। मैंने बोला था यदि आपको कोई कहे 6 दिन आगे चलो तो आप एक दिन पीछे आ जाओ, वही दिन पहुंच जाओगे। यदि आपसे कोई कहे 6 दिन आगे चलो आप एक दिन पीछे आ जाओ, वही दिन पहुंच जाओगे। इसमें ध्यान से देखना भाई, रविवार में आप या तो 6 दिन आगे बढ़ जाओ, आप 6 दिन आगे चलो, या तो एक दिन पीछे आ जाओ। जब एक दिन पीछे आओगे शनिवार पड़ेगा, या तो आप 6 दिन आगे चले जाओ या तो आप 6 दिन आगे बढ़ जाओ। अगर आप 6 दिन आगे बढ़ोगे वही आंसर आएगा। अब भाई रविवार के बाद क्या होगा सोमवार होगा, सोमवार के बाद क्या होगा मंगलवार होगा, मंगलवार के बाद क्या होगा भाई बुध होगा, बुधवार के बाद क्या होगा शुक्रवार होगा। क्या होगा शुक्रवार होगा। 1 2 3 4, उसके बाद क्या होगा रविवार के बाद सोमवार, सोमवार में मंगलवार, बुधवार, यहाँ पे होगा गुरुवार। क्या होगा गुरुवार। यहाँ पे क्या होगा भाई गुरुवार होगा। गुरुवार के बाद क्या होगा शुक्रवार होगा, शुक्रवार के बाद क्या होगा भाई शनिवार होगा। क्या होगा शनिवार। गिनो 1 2 3 4 5 6, छठवां दिन क्या बनेगा आपका शनिवार बनेगा। या तो आप एक दिन पीछे आ जाओ। अगर आपसे कोई कहे 6 दिन आगे जाओ तो आप एक दिन पीछे आ जाओ, वही दिन पहुंच जाओगे। अगर आपसे कोई कह दे 6 दिन आगे बढ़ जाओ तो आप एक ही दिन पीछे आ जाओ ना, वही दिन पहुंच जाओगे। एक दिन पीछे आ जाओ रविवार से। रविवार से जब एक दिन पीछे आओगे आप, रविवार से एक दिन पीछे आओगे, जब एक दिन पीछे आओगे तो क्या होता है शनिवार। क्या होता है शनिवार होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा शनिवार। इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी शनिवार होगा। आइए इसी के बाद हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा इसमें आप लोग। आज मंगलवार है, 67 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। पूछा है, बात पूछा है। जब बात पूछा गया है तो 7 से भाग देंगे, जो शेष फल आएगा उसको लेना है और आगे बढ़ जाना है उस दिन से। आइए ध्यान से देखिएगा। तो आप क्या करेंगे इसमें आपको क्या करना है 7 से भाग देना है। जब 7 से भाग देंगे 7 9 63 होगा, यहां से बच जाएगा 4। क्या बच जाएगा 4। अब 4 दिन आगे चलो, इस मंगलवार से 4 दिन आगे चलो। तो मंगलवार से ध्यान देना, मंगलवार, इसके बाद क्या आएगा कहोगे सर जी। अब इसके बुध आएगा, बुध के बाद क्या आएगा गुरु आएगा, गुरु के बाद क्या आएगा शुक्र आएगा, शुक्र के बाद क्या आएगा शनि आएगा। क्या आएगा शनि। 1 2 3 4, चौथा पे क्या होगा भाई आप कहोगे सर शनिवार होगा। क्या बोलोगे आप शनिवार बोलोगे। आप क्या बोलोगे शनिवार बोलोगे। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट होगा। इसका आंसर जो है सी राइट हो जाएगा। आइए अब हम जो है दूसरे टाइप पे सवाल लगाते हैं। अब हम पढ़ने चल रहे हैं कौन सा कैलेंडर किससे मैच करेगा, कौन सा कैलेंडर किससे सेम रहेगा। ध्यान से देखना। इसके लिए पहले नियम को देखते हैं हम लोग। ध्यान से देखना, इसमें नियम होता है आपका, ध्यान से देखना। अधिवर्ष प्लस 0, अधिवर्ष प्लस 1,
अधिवर्ष अधिवर्ष प्लस 2 अधिवर्ष अधिवर्ष प्लस 3। ध्यान से देखना, जब शेषफल जब 4 से भाग देंगे शेषफल 0 बचेगा तो उसमें 28 को जोड़ना है। इसको जोड़ना है 28 को। जब शेषफल 1 बचेगा तो वहां 6 जोड़ना है। जब शेषफल 2 बचेगा तो वहां 11 जोड़ना है। और जब शेषफल 3 बचेगा तो वहां 11 जोड़ना है। ये रूल है आपका, ध्यान से देखना, ये नियम है आपका, ये आपका नियम है। ध्यान से देखना भाई, अधिवर्ष का मतलब होता है लीप वर्ष। क्या मतलब होता है? लीप वर्ष होता है। अधिवर्ष का मतलब होता है लीप वर्ष। अधिवर्ष का मतलब होता है लीप वर्ष। ध्यान देना, जब 0 से स्थूल बचता है तो उसमें 28 जोड़ेंगे, 4 से भाग देंगे। लीप ईयर्स को पता करने के लिए 4 से भाग दिया जाता है, 4 से भाग दिया जाता है। जब 4 से भाग देंगे, यहाँ पे 0 आएगा, जब 0 आएगा तो 28 जोड़िएगा। जब 1 आएगा तो आप 6 जोड़िएगा। जब 2 आएगा तो 11 जोड़िएगा। जब 3 आएगा तो भाई 11 जोड़िएगा। आइए आपको सवाल के माध्यम से बताया जाए, सवाल के माध्यम से आपको बताया जाए। चलो ध्यान से देखना, किस वर्ष का कैलेंडर ठीक वैसा ही जैसा 2009 का होगा, सेम टू सेम मिलेगा। अब आपको क्या करना है? 4 से भाग देना है। 4 से भाग देने के लिए आखिरी 2 अंक में भाग दिया जाता है, आखिरी 2 अंक में भाग दिया जाता है। जब इसमें आप भाग दोगे तो ध्यान से देखना, 4 दूनी 8 होगा, 4 दूनी 8 होगा। यहां से बचेगा 1। जब 1 बचता है, जब 1 बचता है, ध्यान देना, उसमें 6 जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? 6। अभी मैंने बताया, जब 1 बचेगा, जब 1 बचेगा शेषफल तो वहां पे क्या कहते हैं? 6 जोड़ेंगे। जब 0 बचेगा तो वहां 28 जोड़ेंगे। जब 2 बचेगा तो 11 जोड़ेंगे। जब 3 बचेगा तो 11 जोड़ेंगे। तो यहाँ बचा कितना? यहाँ पे कितना बच गया? शेष। शेष कितना बच गया भाई? शेष कितना बच गया? 1 बच गया। इसमें क्या जोड़ना है आपको? इसमें क्या जोड़ना है आपको? ध्यान से देखना, इसमें जोड़ना है आपको 6। यहाँ जोड़ेंगे 9 6 15। तो 2015 का कैलेंडर सेम टू सेम जैसा 2009 का होगा वैसा 2015 का कैलेंडर सेम टू सेम मिलेगा। डेट बाय डेट सेम रहेगा, डेट बाय डेट सेम रहेगा। तो इसका आंसर होगा 2015। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। इसका ऑप्शन जो है डी राइट हो जाएगा 2015। आइए इसी के बाद अगला सवाल देखते हैं। चलिए ध्यान से, किस वर्ष का कैलेंडर ठीक वैसा ही है जैसा 2056 का कैलेंडर है। ध्यान से देखना, इसमें भाग दीजिए। इसमें आखिरी अंक में जो है आप 4 से भाग दीजिए। जब आखिरी अंक में, ध्यान से देखना, जब आखिरी अंक में आप 4 से भाग दोगे तो यहां से आएगा 4 1 कम 4 आएगा, यहाँ 1 होगा और ये 4 चौके 16, ये कट गया। जब ये कट गया शेषफल कितना आया? 0। जब शेषफल 0 आता है, अधिवर्ष प्लस 0 होता है। जब अधिवर्ष प्लस 0 होता है तो उसमें 28 जोड़ा जाता है। तो भाई क्या जोड़ा जाएगा? इसमें 28 जोड़ा जाएगा। जब इसमें 28 जोड़ेंगे, ध्यान से देखना, इसमें 28 जोड़ेंगे, यहां से आएगा 8 और 6 14 होगा, 4 हाथ से लगेगा 1, 5 2 7 7 1 8 होगा, ये आएगा 0। इसका आंसर होगा 2084। 2084 का कैलेंडर सेम टू सेम मिलेगा 2056 से। 2056 का कैलेंडर किससे कैलेंडर से मैच करेगा? तो आप बोलेंगे 2084। 2084 ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए इसी बात अगला सवाल देखते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, इसमें आप लोग, किस वर्ष का कैलेंडर ठीक वैसा ही जैसा 2058 का कैलेंडर है। ध्यान से देखना इसमें। अब इसमें आपको 4 से भाग देना है, 4 से भाग देना है। जब इसमें आप 4 से भाग देंगे तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, 4 1 कम 4 होगा और यहाँ से 1 आएगा, 8 उतारेंगे इसको, 4 चौके 16 होगा, यहाँ से 2 बच गया। जब 2 बचता है तो 11 जोड़ते हैं और जब 3 बचता है तो वहां पे 11 जोड़ते हैं। इसके पहले भी बताया गया आपको। तो भाई इसमें क्या जोड़ना है? 2 बच गया। जब 2 बच गया शेषफल तो क्या जोड़ेंगे? 11 जोड़ेंगे। इसमें क्या जोड़ेंगे आप? 11 जोड़ेंगे। तो 11 जोड़ दीजिए। जब 11 जोड़ेंगे तो यहाँ से 9 आएगा, यहाँ से 6 आएगा, यहाँ से 0 ये आएगा। 200 क्या होगा? 69। 2 से क्या होगा? 69 होगा भाई। इसका ऑप्शन 2069 होगा, 2069 होगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा। 2069 का कैलेंडर सेम टू सेम मिलेगा, सेम टू सेम मैच करेगा। आइए इसी बात अगला सवाल देखते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, आप लोग जो है वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक लोग को शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा वीडियो कैसे लगा आप लोग को। आइए ध्यान से देखिएगा,
ध्यान से देखिएगा आप लोग, इस वर्ष का कैलेंडर ठीक वैसा ही है जैसा 2047 का कैलेंडर है। ध्यान से देखिएगा। आइए अब क्या करेंगे, आप आखिरी 2 अंक में 4 से भाग देंगे, क्योंकि भाई 4 का विभाजन का नियम होता है, आखिरी 2 अंक को चेक करिए। अब यहाँ 4 से भाग देंगे, जब यहाँ 4 से भाग देंगे 4 एक कम 4 एक कट जाएगा, उसके बाद इसको सब करेंगे तो 4 एक कम 4 होगा, बच कितना गया 3। जब शेषफल 3 बचता है तो 11 जोड़ते हैं, और जब शेषफल 2 बचता है, अधिवर्ष प्लस 3 होता है, अधिवर्ष प्लस 3 होता है तो 11 जोड़ते हैं, अधिवर्ष प्लस 2 होता है तो 11 जोड़ते हैं, अधिवर्ष प्लस 1 होता है 6 जोड़ते हैं, अधिवर्ष प्लस 0 होता है 28 जोड़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, इसमें क्या करना है, 3 आया है, जब 3 आया है तो क्या जोड़ेंगे भाई, इसमें 11 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे 11 जोड़ेंगे, यहां से जोड़ेंगे 8 होगा, यहां से जोड़ेंगे 5 होगा, यहां से जोड़ेंगे 0 और यहां से 2, इसका आंसर होगा 2058 का कैलेंडर सेम टू सेम मिलेगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है क्या कहते हैं, बी राइट होगा, इसका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। आइए इसी बार अगला सवाल देखते हैं। आइए ध्यान से देखिए, ये ग्रुप डी में आया था क्वेश्चन भाई, 2018 में आया था ग्रुप डी में। ध्यान से देखिए, किस वर्ष का कैलेंडर ठीक वैसा ही जैसा 2008 का कैलेंडर है। ध्यान से देखना, आपको क्या करना है, इसमें भाग देना है। जब इसमें आप भाग दोगे 4 से तो भाई ये 4 दूनी 8 होगा, 4 दूनी 8 होगा, तो यहां से 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहां से आएगा 0। जब 0 आता है तो ध्यान से देखना, जब 0 आएगा तो 28 जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं 28, इसमें हम क्या जोड़ेंगे 28 जोड़ेंगे। जब यहाँ 28 जोड़ देंगे, ध्यान से देखना, 8 और 8 16 होगा, 16 का 6 होगा, हासिल लगा 1, 2 1 3 होगा, इसका आंसर क्या होगा 2036 का कैलेंडर सेम टू सेम मैच करेगा। 2036 का कैलेंडर जो है सेम टू सेम मैच करेगा। 2036 का कैलेंडर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, इसका 2036 का कैलेंडर सेम टू सेम मिलेगा। आइए इसे एक बार अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। आइए ध्यान से देखिएगा, किस वर्ष का कैलेंडर ठीक वैसा ही जैसा 1897 का कैलेंडर होगा। ध्यान से देखिएगा, पूछा गया है, आप बताना है आपको। आइए ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या करेंगे, पहले आखिरी 2 अंक में 4 से भाग देंगे, आखिरी 2 अंक में 4 से भाग देंगे। जब यहाँ 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8 होगा, यहां से 1 आएगा और इसको उतारेंगे, 4 जो के 16 होगा, यहां से बचेगा 1। जब 1 बचता है, एक बार दोबारा लिख लीजिए आप लोग, ध्यान देना आप लोग, अधिवर्ष प्लस 0 बचेगा तो 28 जोड़िएगा, क्या जोड़िएगा 28। अधिवर्ष प्लस 1 बचेगा तो आप जोड़िएगा 6, क्या जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे। अधिवर्ष प्लस 2 बचेगा, आप जोड़िएगा 11, क्या जोड़ेंगे आप 11। अधिवर्ष प्लस 3 बचेगा तो 11 जोड़िएगा। ध्यान से देखना, लीप ईयर प्लस 0 रहेगा तो आप क्या जोड़ना है 28 जोड़ना है, लीप ईयर प्लस 1 रहेगा तो क्या जोड़ना है 6 जोड़ना है, लीप ईयर प्लस 2 रहेगा तो क्या जोड़ना है 11 जोड़ना है, लीप ईयर रहेगा प्लस 3 रहेगा तो क्या जोड़ना है 11 जोड़ना है। इसमें क्या मिला आपको, 1 मिल गया, क्या मिल गया 1 मिल गया। जब 1 मिल गया है तो भाई ध्यान देना, इसमें क्या जोड़ना है आपको 6 जोड़ना है। जब इसमें आप 6 जोड़ेंगे, इसमें आप इसमें 6 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे इसमें आप 6 जोड़ेंगे। जब इसमें 6 जोड़ेंगे, ध्यान से देखना, तो भाई 7 6 13 होता है, हासिल लग गया 1, यहां से 9 1 10 होता है, और यहां से आएगा 9 1903, कितना आएगा 1903 आएगा। कौन सा कैलेंडर मिलेगा भाई 1903 ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यह ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आइए इसी के बाद लास्ट सवाल लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, किस वर्ष का कैलेंडर ठीक वैसा ही जैसा 2040 का होगा। ध्यान से देखना भाई, किससे मैच करेगा कैलेंडर जो 2040 का दोबारा कब आएगा। तो ध्यान से देखना, इसमें आप इसमें 4 से भाग देंगे। जब आप 4 से भाग देंगे, ध्यान से देखिएगा, इसमें जब इसमें 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा, क्योंकि 10 बार जाएगा भाई, कितनी बार जाएगा 10 बार, कट जाएगा रिजेक्ट। जब रिजेक्ट ये कट गया 0 बचा शेषफल, जब शेषफल 0 बच गया तो आप क्या करेंगे 28 को जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे आपको 28 जोड़ना है, यहां से आपको 28 जोड़ देना है। जब 28 जोड़ेंगे, यहां से आएगा 8 और यहां से होगा 4 2 6 और यहां से होगा 2068 का कैलेंडर जो है सेम टू सेम मिलेगा, किससे 40 वाले कैलेंडर से। 2040 वाला कैलेंडर किससे मिलेगा 2068 से मिलेगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग,
इसके बाद हम लोग सीखेंगे शताब्दी का अंतिम दिन और प्रथम दिन सीखेंगे। अगले वाले वीडियो में सीखेंगे हम लोग शताब्दी का प्रथम दिन और अंतिम दिन निकालना सीखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप लोग को। अधिक से अधिक लोग को शेयर करिएगा और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा। वीडियो कैसे लगा कमेंट में करके बताइएगा आप लोग। धन्यवाद आप लोग को वीडियो देखने के लिए।